तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक में जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या कहता है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक वायर का टुकड़ा आपके पास है और उसके पास रेसिस्टेंस कितना है, आर है। अब उस जो वायर का पीस है उसको हम क्या कर रहे हैं, कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसको हम 5 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, कट कर देंगे। 5 भागों में काटेंगे, लेकिन याद रखना है कि इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब कह रहा है कि उसी पूरे कटे हुए पार्ट को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो इफ़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस आर डैश है, देन द रेशियो ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर डैश बताना होगा आपको। तो देखिए क्या ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। तो आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहला कि हम लोग क्या करना है कि वायर हमारे पास है और उस वायर का रेसिस्टेंस कितना है, आर है। अब इसको हम लोग क्या किए, 5 इक्वल भागों में कट कर दिए और हर एक जो जो जितना रेसिस्टेंस है, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, अभी मैं थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करा कर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका वायर है। अब इस वायर को मैंने क्या किया, 5 इक्वल हिस्से में कट कर दिया। जैसे यहाँ से एक, तो आपको ये समझना है कि ये 5 इक्वल पार्ट में कट चुका है, ठीक है। तो ये जब 5 इक्वल पार्ट में ये कटेगा तो उसका रेसिस्टेंस, मतलब एक का रेसिस्टेंस क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो रेसिस्टेंस जो कटा हुआ पार्ट का है, हर एक कटा हुआ पार्ट का जो वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R/5, ठीक है। ये आएगा। कैसा आया, समझ में आया? क्योंकि हमारे पास क्या था, टोटल, जैसे कि मान लीजिए जो वायर था, ये वायर था और इस वायर को हमने 5 भागों में काट दिया, ठीक है। तो ये कटा हुआ जो पार्ट है, मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस आर है, फिर उसी तरह से दूसरा कटा हुआ का आर है, फिर तीसरा का कटा हुआ आर रेसिस्टेंस है, फिर चौथा का कटा हुआ आर है, फिर पांचवा का कटा हुआ आर है। तो इस तरह से यहाँ मान लीजिए कि इसका वायर का जो टुकड़ा है इसका रेसिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ का जो वायर का टुकड़ा है उसका रेसिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ जो वायर का टुकड़ा है उसका रेसिस्टेंस आर। इस तरह से सबका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हमने इस जो वायर आर रेसिस्टेंस का है उसको 5 टुकड़े में कट कर दिया है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। मतलब कि वायर को, ये जो है जिसका रेसिस्टेंस इस तरह से, ये दूसरे टुकड़े का हो गया, ये तीसरे टुकड़े का हो गया, ये चौथे टुकड़े का हो गया और ये पांचवें टुकड़े का हो गया। अब इस सब को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो इसका भी रेसिस्टेंस आर, 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 ठीक है। तो हमने 5 जो टुकड़ा मैंने किया था वायर का, सबको पैरेलल में हमने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया है। तो इसका भी तो कोई ना कोई रेसिस्टेंस निकलेगा। तो इसका टोटल अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर डैश से। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1/R। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना हो तो फिर जितना भी रेसिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, इस तरह से। तो हमने कितना लिया था, 5, 1 2 3 4 5। तो अभी आपने क्या किया, जो कटा हुआ पार्ट है उसको हम ले रहे हैं 1/R पार्ट, फिर 1/R पार्ट, फिर 1/R पार्ट, फिर 1/R पार्ट, फिर 1/R पार्ट, ठीक है। यानी सबका इक्वल रेसिस्टेंस है, लेकिन हमने पैरेलल में इसको अरेंज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इन सब का अगर एलसीएम आप लीजिएगा, ये कितना है, 1 2 3 4 5। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा गया 5 × 1/R पार्ट, ठीक है।
अब यहाँ से हो जाने के बाद अब देखिए जो आर पार्ट है यानी जो कटा हुआ पार्ट था 5 इक्वल भागों में, क्या हमने लिया हुआ है, दैट इज r/5 लिया हुआ है। क्या लिया हुआ, r/5 लिया हुआ है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आर पार्ट लिखा हुआ था, इस आर पार्ट के जगह पे हमने क्या कर दिया, ये ले लिया, r/5 ले लिया। ठीक है, अब करना क्या है, तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व जब करेंगे तो 5 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या डिवाइड है, तो डिवाइड तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए और r/5 करके देखिए। देन 5 इसको मल्टीप्लाई जैसे करेंगे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई हुआ। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या चीज़, 5 इंटू, अब क्या हो गया, ये वाला ऊपर चला गया और ये r नीचे आ गया। समझ में आया कैसा है, अभी मैंने बताया था। उसके बाद ये हो जाएगा 25/r। तो टोटल हम लोगों ने देख लिया कि जो, अब इसको क्योंकि ये क्या आया है 1/r' का वैल्यू आया हुआ है ये वाला, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए r', तो ये वाला नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे भेजते थे याद है, तो ये वाला को ऊपर हम भेजेंगे और ये वाला को नीचे लाएंगे। तो देखिए r ऊपर आ गया यहाँ पर और ये वाला जो 25 है वो आ गया नीचे, तो मुझे क्या मिला, r' मिल गया। ठीक है, अब मुझे r' में मिल गया। अब रेशियो लेकिन किसका निकालने बोल रहा है, r का और r' का, तो r' का तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हमें क्या चाहिए, r और r' का रेशियो निकालते हैं हम। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो r और r' का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको करना बहुत ही सिंपल है। कैसे है थोड़ा सा देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो r है, तो r तो अभी हमारे पास आ रही है, इसमें कुछ लेना नहीं है। अब r' का करना है, तो अब देखिए r हो गया, r' का वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया हुआ है देख लीजिए यहाँ पे, तो इसको हम पुट करेंगे r डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो यही किया गया है। अब आपको मालूम है कि क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला केस को यही किया हुआ है, तो r ये वाला जो है इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, r/25। अब आपको मालूम है इसको मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे 25 ऊपर चला जाएगा, r नीचे आ जाएगा, ये कट गया तो क्या बचा, 25 बचा। तो आपका आंसर क्या शो किया, 25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर, सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज द 25। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार बना लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर, मतलब रेसिस्टर कितना है क्या है ये हमें नहीं मालूम है, अननोन है ये, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं 12 वोल्ट का बैटरी जो है वो लगा रहे हैं। देयर इज़ अ करंट, तो उसमें हम कितना करंट अप्लाई कर रहे हैं 0.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो बताइए कि रेसिस्टेंस कितना होगा उस रेसिस्टर का। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे, देखिए वोल्टेज कितना दिया हुआ है, दैट इज 12 वोल्ट। और अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है वो कितना बोल रहा है, 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मिली एम्पियर है इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको एम्पियर में पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, लेकिन एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 2.5 को मल्टीप्लाई, इस मिली की जगह पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ ठीक है, तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ तो ये पूरा बन जाएगा, दैट इज अब किस में कन्वर्ट हो गया, एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। पहले किस में था, मिली एम्पियर में था। तो अगर मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एक नंबर के लिए आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकता है, तो ये आपको नोट रखना है दिमाग में। चलिए अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जितना वोल्टेज दीजिएगा उतना करंट होगा, विच इक्वल टू IR। अब इसी में से हमने क्या किया, R की वैल्यू को फाइंड आउट करना शुरू किया। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा,
दैट इज़ द रेसिस्टेंस, तो यही तो देता है। तो ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से आया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए, क्या रेसिस्टेंस अभी हमें मालूम तो है नहीं, ये तो हमें पता करना है, ठीक है। तो वोल्टेज हमारे पास कितना था, तो वोल्टेज देखिए हमारे पास कितना था, 12 वोल्ट था, तो हमने यहाँ पे 12 पुट कर दिया, ठीक है। अब करंट कितना है, तो देखिए करंट ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ था मिली एम्पेयर में, हमने इसको एम्पेयर में कन्वर्ट किया, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर दिया। अब जब इसको आप लोगों ने पुट कर दिया, तो अब इसको सॉल्व करने की बारी है। अब सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो टोटल इतना आएगा। अब बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे, देखिए फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यही तो आपको निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहूँगा कैलकुलेशन को, क्योंकि बच्चे यहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, और बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि आप बेसिक नहीं बताते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें परेशान नहीं होना है। 12 ये हो गया, ये क्या हुआ 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अभी ध्यान से समझना आप, 12 हो गया, ये वाला डेसिमल हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 25 बचा। अब ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर लेके चल जाओ, 10⁻³ हो जाएगा, आपको मालूम है अगर रेसिप्रोकल करते तो पॉजिटिव हो जाता था, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। अब इसको कट करने का प्रयास करो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको कट करने का प्रयास अगर करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको कट करना है तो कट कर दीजिए। तो यहाँ पे 25 5 दूनी 10 5 चौके 20, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको डेसिमल में लाना चाहते हैं तो डेसिमल में ले आइए, तो आपको मालूम है कि कैसे होगा, ये 5 को डिवाइड कर देंगे 24 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4.8 हो जाएगा। तो बेसिकली 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब ध्यान से देखिए आप लोग, 8 को हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 4.8 को मल्टीप्लाई 10 का पावर कितना है 3 है, तो 1 2 3 जीरो पुट किए, ये जीरो कैंसिल कर दिए, हमारे पास क्या बचा 4800 ओम। क्लियर हो गया। तो ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बेसिक मैथमेटिक्स से आप इसको कैलकुलेट करके ला सकते हैं, और भी दूसरे तरीके से इसको लाया जा सकता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो फाइनल हम लोगों का हो गया। एक यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए, चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं, अगर किलो, इसको क्या बोलते हैं के लगा हुआ है तो किलो बोलेंगे, किलो ओम बोलेंगे। तो अभी पावर अगर पढ़िएगा तो वहाँ पर भी इसका इंफॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर कैसे हो गया 4.8, यहाँ से 2 जीरो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डेसिमल आ गया 4.8 के बाद तो 3 जीरो हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे के यूज़ किया गया है, जैसे आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे ना 4K 9K इस तरह से, ठीक है। ओके का मतलब है 1000, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, एक बैटरी है जो 9 वोल्ट का है, इस कनेक्टेड इन सीरीज, किस में कनेक्टेड है सीरीज में, जिसका रेसिस्टर दिया हुआ है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम दिया हुआ है। ये सब के सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में है। तो हाउ मच करेंट आपको निकालना है, क्या है करेंट को फाइंड आउट करना है, वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। अब ध्यान से समझिए, आपको यहाँ पर इतना सारा आपको दे दिया रेसिस्टर, 1 2 3 4 5 रेसिस्टर दिया है, और सबको कनेक्ट किस में किया है, सीरीज में किया है। अब सीरीज में कनेक्ट किया है, लेकिन पूछ के आ रहा है ये कि 12 ओम में रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। आप मुझे कॉन्सेप्ट आपको अगर याद हो तो आपको अच्छे से याद होगा कि सीरीज में अगर जो भी रेसिस्टर होता है तो करंट डिवाइड होता है कि एक जैसा रहता है, करंट एक जैसा रहता है। एक जैसा होता है। तो अगर हम किसी एक का भी निकाल देंगे, अब जैसे इसको हमने जोड़ लिया, अब नेक्स्ट हम लोग इस तरह से दूसरा रेसिस्टर लेंगे, फिर हम लोग तीसरा लेंगे,
चौथा लिए, पांचवा लिए। अब डायग्राम थोड़ा अच्छा से बनाना, ठीक है। और यहाँ पर हमने बैटरी ले लिया, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। ये कितना हमने लगा रखा है, 9 वोल्ट का लगा रखा है, ठीक है। करंट अब यहाँ पे फ्लो करेगा। तो अब क्या है, ये वाला आपका R1 रेसिस्टर है, ये वाला R2 रेसिस्टर है, ये वाला R3 रेसिस्टर है, ये वाला R4 रेसिस्टर है और ये वाला R5 रेसिस्टर है। तो 5 गो था, 1 2 3 4 5। तो एक में जो लास्ट आपने लगा रखा वो कितना है, मान लीजिए कि 12 ओम रेसिस्टर है। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, यही पता करना है। तो आपको मालूम है कि अगर इसमें भी सेमी करंट फ्लो करेगा, इसमें भी सेमी करंट फ्लो करेगा, इसमें भी सेम करंट फ्लो करेगा, इसमें भी सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग जाता है लेकिन करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब हम लोगों को निकालना है कि आखिरकार जो 12 ओम का जो आपका लगा हुआ है रेसिस्टर, उसमें कितना करंट है। तो ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में हो गया होगा, बहुत ईजी है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले तो टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते थे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज जितना भी रेसिस्टर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यही तो होता था। सब रेसिस्टेंस को हम लोग जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.2 0.3 0.4 0.5 12 ये सब को जोड़ दिए और फाइनली हम लोगों का क्या आ गया, टोटल रेसिस्टेंस आ गया, दैट इज 13.4 ओम आ गया। अब देखिए वोल्टेज तो दिया हुआ है ना हमारे पास, वोल्टेज तो दिया हुआ है। तो अब ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ये ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मुझे करंट यहाँ से पता करना है। तो वोल्टेज कितना हमने दिया, 9 वोल्टेज इस सर्किट में हम लोग दे रहे हैं। टोटल रेसिस्टेंस हम लोगों ने कितना लाया, 13.4 लाया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारे वैल्यूज़ में। V के जगह पे हमने 9 यहाँ पे रख दिया है और टोटल रेसिस्टेंस हमने कितना रखा हुआ है, दैट इज 13.4 रखा हुआ है। दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0.6716 एम्पियर। तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 0.67 ही आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया करंट। तो ये करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। तो डेफिनेटली हर में क्या होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो डेफिनेटली 12 ओम में भी कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.6716 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए। तो ये क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी, मान लीजिए कि एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 176 ओम। 176 ओम ये रेसिस्टेंस है किसी एक रेसिस्टर का, ठीक है। तो कह रहा है कि आप कितना सारा रेसिस्टर लगेगा, रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, 5 एम्पियर करंट को कैरी करने के लिए। और उस सर्किट में हमने 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। हमने कितना वोल्टेज सप्लाई किया, 220 वोल्ट, और करंट कितना सप्लाई हमको लेके जाना है, 5 एम्पियर। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास जो रेसिस्टेंस है 176 ओम का है, तो बताइए कितना हम लोग लगाएंगे रेसिस्टर 176 का, ठीक है। और कैसे लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया हम लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले इंडिकेट कर दिया कि सारा रेसिस्टर जितना भी लगेगा वो पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में लगेगा कि सीरीज में, ये तो अभी हम लोग को टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि पैरेलल में लगेगा। लेकिन प्रश्न यही पूछ रहा है कि कितना रेसिस्टर का जरूरत पड़ेगा, वो बताइए। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये बन जाएगा हम लोगों का। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज और करंट हम लोगों को मालूम है। तो चलिए यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखिए वोल्टेज हम लोगों का कितना था, यहाँ पे 220 वोल्ट था। तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया, 220 वोल्ट रख लिया। उसके बाद करंट हम लोगों का कितना है, तो करंट हम लोगों का 5 एम्पियर सप्लाई करना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 44 ओम, ठीक है, 44 ओम। यानी कि इतना वोल्टेज
में इतना करंट अगर सप्लाई करना है तो जो हमें टोटल रेसिस्टेंस चाहिए वो 44 ओम का चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब हम लोगों को पता करना है कि टोटल कितना सारा रेसिस्टर चाहिए अगर हम लोगों को इतना ओम का रेसिस्टर लगाना हो तो, और वो भी पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, अब इसको हम पैरेलल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 अपॉन जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है अभी इसके माध्यम से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमने ये पुट कर लिया। ठीक है, अब ये तो टोटल ही निकल रहा है ना रेसिस्टेंस, तो ये टोटल रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, और मान लीजिए कि 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जो भी होगा उसमें हमने क्या लगा दिया n। अभी हमें मालूम नहीं है कि 2 रेसिस्टेंस की ज़रूरत है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया n को। ठीक है, ठीक है, कितना है, नंबर ऑफ रेसिस्टर हमें निकालना है, तो 1 अपॉन आर हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब पुट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या चाहिए, आर एन का वैल्यू चाहिए कि टोटल कितना रेसिस्टर लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आपका, ये इधर डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए आर ऊपर आ गया और ये वाला नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जब हो जाएगा तो देखिए रेसिस्टेंस जो है, जो रेसिस्टेंस हमें यूज करना है, देखिए पहले क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 176 ओम का रेसिस्टेंस यूज करना है, तो हमने 176 यहाँ पे रख लिया। और जो टोटल हम लोगों ने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला था अभी, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतने में फ्लो करने के लिए, तो 44, तो हमने 44 ओम को रख लिया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि हम लोगों को क्या करना होगा, 176 ओम का अगर रेसिस्टर लगाना है तो कितना लगाना होगा, 4 ठो लगाना होगा, और इसको पैरेलल में जब लगाएंगे तो इतना करंट वो कैरी करेगा इस वाले वोल्टेज पर। तो ये इसमें है, थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, अगर आपका मैथ्स ठीक है तो ये बन जाएगा। ये इक्वेशन कैसे बना, यहाँ पे थोड़ा फोकस आपको करना है, बाकी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पता कर ही चुके हैं, और फिर सब्स्टिट्यूट करके निकाल देना है, बस यही करना है आपको। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या कहता है, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, हो सकता है एग्जाम में अगर 3 मार्क्स में पुट भी कर दे। तो ये कह रहा है कि शो हाउ यू कुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर को आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा, जबकि हर रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम का है। अरे धीरे बोलिए पापा। तो यहाँ पे 6 ओम का जो है आपका रेसिस्टेंस जो है, एक मतलब जितना भी होगा रेसिस्टर उसका दिया हुआ है, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपको टोटल एक 9 ओम चाहिए, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे रेसिस्टर को। फिर कह रहा है कि अगर आपको 4 ओम रेसिस्टेंस चाहिए तो आप कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे रेसिस्टर को, जबकि हर एक हमारे पास टोटल कितना है, 3 ही रेसिस्टर दिए हुए हैं, और हर एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 6 ओम ही दिया हुआ है। तो हम कैसे जोड़ें कि टोटल रेसिस्टेंस एक बार 9 ओम आ जाए, और कैसे फिर दूसरा बार में जोड़े कि 4 ओम आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहला केस हम लोग लेते हैं 9 ओम जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेसिस्टेंस अगर 9 ओम हम लोगों को चाहिए और 3 ही रेसिस्टर दिया है, जबकि हर एक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम है, तो पहले 2 रेसिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहले इस तरह से ये रेसिस्टर लिए और इस तरह से ये रेसिस्टर लिए, तो इसको अभी हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट कर लिया। तो ये भी क्या है, 6 ओम का रेसिस्टर है, और ये भी क्या है, 6 ओम का रेसिस्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिए, तो इसका हम लोग निकाल तो सकते हैं, कैसे निकलेगा आपको मालूम है पैरेलल में कैसे निकलता है। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके तो हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टर सब क्या है, सेम है, तो 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 और 1, दैट इज 2/6। अब इसको पलट देंगे रेसिस्टेंस को तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का इस तरीके से जो है वो आएगा, और फाइनल जो है हम लोगों का यहाँ पर 3 ओम जो है आया, लेकिन लाना कितना है 9 ओम। तो अभी हम लोगों ने दो रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया था। अब क्या करना होगा, ये दोनों को मिलाकर अभी फिर से हम क्या करेंगे, रेसिस्टर को, अब ये वाला कितना था 3 ओम का था जो भी पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाया। अब हमको क्या करना होगा, इसके साथ हमें कनेक्ट कर देना होगा सीरीज में, एंड थर्ड वन इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस तरह से, ये है आपका 6 ओम का, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब सीरीज में आपको याद है कैसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2। तो अब यहाँ पर ये जो 6 है और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली हम लोगों का क्या आ जाएगा 3 ओम 6 ओम दैट इज 9 ओम। तो बेसिकली समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार से, यानी कि हम डायग्राम को भी यहाँ पे तोड़ तोड़ के दिखा रहे थे। फिर आपको दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, इस तरह का, अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए जो तीसरा वाला है इसको इस तरह से रख लिए, तो इसको पैरेलल में हम लोगों ने लिया, तो इसको कंप्रेस करके हमने इस तरह से बना दिया। ठीक है, इन दोनों को मिला के अब ये वाला जो बचा इसको हमको इस तरह से अरेंज कर दिया, तो इस तरह से दोनों बन गए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इसको तोड़ तोड़ के आपको बनाना था, प्रैक्टिस अच्छे से करना था, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या लाना है 4 ओम रेसिस्टेंस लाना है। तो कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, टू अचीव टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm using the 3 resistor of 6 ohm each, connect all 3 resistor in parallel। तीनों को हमें क्या करना होगा पैरेलल में ही कनेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/R 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 ये आएगा, और इसका अगर हम पुट करते हैं तो 1/6 1/6 1/6 ये आ जाएगा, तो 3/6 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा कैंसिल हो के। अब ये हमारे जो टोटल आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला को पूरा भी हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं। रीज़न क्या है कि इससे 2 ही ओम आया, जबकि हम लोगों को क्या लाना था 4 ओम लाना था, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको, मेरे पास तो टोटल कितने रेसिस्टर हैं 6 रेसिस्टर हैं, जबकि लाना मुझे कितना है 4 ओम ही लाना है टोटल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि दो रेसिस्टेंस को हम लोग इस तरह से, दो रेसिस्टर हम लोगों ने पकड़ा इस तरह से। ठीक है, इसको हमने क्या किया सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये 6 ओम का है और ये कितना है 6 ओम का है। अभी हमने सीरीज में किया, तो सीरीज में करेंगे तो टोटल इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया, दैट इज द 6 + 6 दैट इज 12 ओम आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको एक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो अब ये हो गया आपका, ये हो गया 12 ओम का बन गया। ठीक है, अभी 12 ओम का बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, मतलब ये दोनों को हमने क्या कर दिया, ये पूरा जोड़ के यहाँ पे बना दिया। अब हमारे पास अभी दो ही रेसिस्टर यूज हुआ है, अभी एक और यूज करना बाकी है, तो एक और हम लोग 6 ओम का रेसिस्टर यूज करेंगे। ठीक है, जो कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस बार, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मालूम है कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको इस केस में चाहिए दैट इज, एक तो 1/12 आएगा और दूसरा होगा 1/6। तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 ही होगा, और इसके बाद हो जाएगा 3/12। अब आपको क्या चाहिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस टोटल चाहिए,
तो 12/3 कर देंगे, पलट जाएगा, तो कितना होगा 4 ओम हो जाएगा। तो बेसिकली 4 ओम कैसा आया, शुरू में 2 रेसिस्टर को आपको सीरीज में लेना है और बाकी थर्ड वाला को पैरेलल में लेना है। ठीक है, तो ये वाला आप अभी जो देख रहे हैं इसको कैंसिल कर देना है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यहाँ पे आप देखिए कि अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in these cases? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास एक हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक ओवन है, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिक ओवन समझ जाते होंगे आप लोग, जिसमें ब्रेड वगैरह सब आप लोग ये करते हैं। तो इसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट जो आपको सप्लाई दे रहे हैं उससे, और इसमें 2 रेसिस्टेंस हैं, कितने, 2 रेसिस्टेंस कॉइल्स हैं। ठीक है, एक रेसिस्टेंस कॉइल का नाम ए रखा गया है और दूसरे वाले का नाम बी रखा गया है, लेकिन इसमें दोनों का दोनों, चाहे ए वाला रेसिस्टर जो है रेसिस्टर कॉइल और जो दूसरा बी वाला है, दोनों का जो रेसिस्टेंस है वो 24 ओम ही है। ठीक है, लेकिन अब इसको 2 सेपरेट तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक बार सीरीज में जोड़ के देखेंगे, ठीक है, कि कितना करंट इसमें मिलेगा, और दूसरी बार हम पैरेलल में जोड़ के देखेंगे और पता करेंगे कि व्हाट आर करेंट्स इन दीज केसेस। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें याद रखिए कि किस में ज़्यादा करंट मिलेगा, सीरीज में जोड़ेंगे तब या पैरेलल में जोड़ेंगे तब। बताइए। सीरीज में। गलत जवाब, क्योंकि जब सीरीज में जोड़ेंगे तो दो जो रेसिस्टेंस, मान लीजिए ए रेसिस्टर है और दूसरा बी रेसिस्टर है, यानी कि दोनों कॉइल है, तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अगर इसी कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ही घट जाएगा और क्या बढ़ जाएगा, करंट, क्योंकि आपको मालूम है रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें समझना है। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो करंट क्या होगा, घटेगा। कैसे, V इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट लगाइए, उल्टा होगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, यानी कि देखिए रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटना चाहिए, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है ओम्स लॉ का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अब पहला केस हम लोग लेते हैं सेपरेट वे में। तो पहले नॉर्मल वे में हम लोग ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ हम लोग यूज़ किए, तो टोटल वोल्टेज हम लोग कितना सप्लाई कर रहे थे, 220 वोल्ट, तो हमने 220 वोल्ट यहाँ पे लगा रखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 ओम का हमने क्या लगा रखा है, रेसिस्टेंस जो है ये लगा रखा है। तो टोटल करंट कितना ले रहा है, 9.17 एम्पेयर। तो ये नॉर्मल है, कुछ इसमें देखने की चीज़ नहीं, एकदम नॉर्मल। हमने एक ही रेसिस्टर्स को जोड़ा। अब हमने क्या किया, सीरीज़ में कनेक्ट करना शुरू किया। जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो जो आपका कॉइल है ए वाला उसका रेसिस्टेंस और जो कॉइल है बी वाला उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों का 24-24 है, 24-24 कितना होगा, 48 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा रेसिस्टेंस जो है निकल गया, सीरीज में जोड़ते हैं तब। अब ऐसे सिचुएशन में करंट देखेंगे कि क्या होगा, वोल्टेज अपॉन आर, ओम्स लॉ को अकॉर्डिंग यूज करेंगे। वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, तो वोल्टेज तो आपके क्वेश्चन में ही लिखा है 220, और टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में कितना जा रहा है, दैट इज़ 48। तो जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4.58 एम्पेयर करंट लेगा ये। अब चलिए तीसरा केस में देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए देखिए कॉइल को हमने इस तरह से कनेक्ट किया, फिर दूसरा कॉइल को हमने इस तरह से कनेक्ट किया। ठीक है, अब 1/24 1/24 होगा, कैलकुलेशन करना आपको आ ही रहा है, तो 1/12 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे।
ठीक है, तो आपको रेसिप्रोकल कर लेना है इसमें। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसका करंट निकालते हैं। तो V हम लोगों को पहले से मालूम है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 220, और अभी R टोटल यहाँ पे क्या आएगा, 1/12 नहीं बल्कि 12 आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 18.33 एम्पियर आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये अभी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो करंट कितना सप्लाई हो रहा है, 18.33 एम्पियर। लेकिन जब सीरीज में अगर हम लोग देख रहे थे तो यहाँ करंट देखिए घट गया, दिखाई दिया, 4.58 एम्पियर हुआ, करंट कम जा रहा है, और इसमें करंट बढ़ गया। तो मैंने कॉन्सेप्चुअली भी ये बात बताया था कि अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा, करंट घटेगा क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और पैरेलल में क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होता है इसलिए करंट बढ़ जाएगा। तो ये देखिए न्यूमेरिकली फिगर आपका ये क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन देख के आपको लगता होगा डर, लेकिन ये बस इजी वे में आपका बन गया है।